फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑन टारगेट। आज हम मौर्य वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी विष्णुगुप्त, डी अशोक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है ए नंदवंश, बी चालुक्य, सी पल्लव, डी शुंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नंदवंश। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया और 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस किसने कहा था? आपका ऑप्शन है बी स्मिथ, बी डी आर भंडारकर, सी आर के मुखर्जी, डी विलियम जोन्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विलियम जोन्स। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विलियम जोन्स ने 18वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों द्वारा उल्लिखित सेंट्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। कुछ यूनानी लेखकों जैसे एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? आपका ऑप्शन है ए स्थूल भद्र, बी आचार्य भद्रबाहु, सी सुधर्मा, डी जामिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आचार्य भद्रबाहु। आपका अगला क्वेश्चन है, इससे भी कुछ फैक्ट हैं जो देखेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन मुनि के रूप में दीक्षा ली। उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर त्यागा, जो जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्यागने की एक विधि है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आपका ऑप्शन है ए सेल्यूकस, बी सिकंदर, डी डेरियस और डी यूनानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेल्यूकस। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। सेल्यूकस सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था। ठीक, सब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध के बाद उन्होंने संधि कर ली और सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी। ठीक है, सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, कमरान और हेरात जैसे क्षेत्र दहेज में दिए। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए प्लूटार्क, बी जस्टिन, सी हेरोडोटस और डी मेगास्थनीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इससे रिलेटेड। प्लूटार्क एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक थे और हेरोडोटस जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने पुस्तक द हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। इनको द हिस्ट्री पुस्तक के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 5, डी 7। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख है। ये वर्ग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषक, कारीगर और शिकारी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था?
आपका ऑप्शन है ए चाणक्य, बी दशाकदत्त, सी कल्हड़, डी मेगास्थनीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दशाकदत्त। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, देखिए। आचार्य चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता थे। ठीक है, और रजत रंग राजतरंगिणी को कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने पहली बार पूरे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य किया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर कुछ हिस्से ही ऐसे हिस्से थे जो मौर्य शासन के अधीन नहीं थे, समझे। और आगे है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रमुख मंत्रियों में से थे। ठीक, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक बिंदुसार शासक अशोक था, जो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। ठीक, मौर्य सेना अपने समय की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। यूनानियों ने उन्हें अमित्रघात या अमित्रकोटस कहा था। इसका अर्थ है दुश्मनों को नष्ट करने वाला। ठीक, बिंदुसार आजीविका धर्म का अनुयायी था। ठीक, बिंदुसार को भद्रसार भी कहते हैं, कहा जाता था। डाइमेकस सीरिया के राजा एंटीओकस द्वारा बिंदुसार दरबार में भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? आपका ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी अजातशत्रु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अशोक को भेजा था। चलिए कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, रखिएगा। ठीक है, पहली बार विद्रोह हुआ था सुसीम, ठीक, ये अशोक का बड़ा भाई था, और दूसरा जो विद्रोह हुआ था उसे अशोक ने दबाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश के राजा होने से पहले सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? आपका ऑप्शन है ए भोपाल, बी दतिया, सी इंदौर, डी उज्जैन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उज्जैन। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वीडियो देखेंगे। उज्जैन जो है मध्य भारत के अवंती प्रांत में है। ठीक, कहाँ पे है ये? अवंती प्रांत में है। और जो अशोक के दरबार में डायोनिसियस राजदूत के रूप में कार्यरत था। ठीक, अब अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? आपका ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी उपगुप्त, सी नागसेन, डी अश्वघोष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपगुप्त। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र उनका नाम क्या है? महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक, अशोक ने सांची, एरर, विदिशा, बुद्ध में बौद्ध स्तूप बनवाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पहली बार कब और किसके द्वारा पढ़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, 1810 में हैरी स्मिथ के द्वारा, और सी 1825 में चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा, या डी इसमें से किसी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में केवल 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। इसमें 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। पहला है प्राकृत, दूसरा है अरामेइक और तीसरा है ग्रीक। ठीक,
अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है, ठीक है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है, ठीक। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां, ठीक। और आगे देखेंगे जो इसका स्तंभ है, स्तंभ शिलालेख है जो 7वां, इसमें धर्म को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों का सारांश दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक अंकित है? आपका ऑप्शन है ए पंगुडारिया, बी सांची, सी गुर्जर या डी रूपनाथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुर्जर। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। अशोक के कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसमें 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं और बाकी गुफा अभिलेख हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी नाम से किसे जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी महापदानंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए महान अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी विष्णु शर्मा, डी चाणक्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चाणक्य। अगला क्वेश्चन इसलिए कुछ फैक्ट देखेंगे। चाणक्य जिनके अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य के 2 नाम है, कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी, ठीक। में मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने की चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि के निषेध को घोषित करता है? आपका ऑप्शन है ए बृहद शिलालेख 2, बी बृहद शिलालेख 1, सी बृहद शिलालेख 4, डी बृहद शिलालेख 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बृहद शिलालेख 1, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी बृहद शिलालेख 1। इस रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए देववर्मन, बी बिंदुसार, सी बृहद्रथ, डी दशरथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बृहद्रथ, ठीक। चलिए कुछ फैक्ट देखेंगे। बृहद्रथ जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक है। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और जिसके बाद उसने अपना शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 261 ईसा पूर्व, बी 263 ईसा पूर्व, सी 232 ईसा पूर्व, डी 240 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। महत्वपूर्ण बिंदु है, ये जो कलिंग युद्ध हुआ था कब हुआ था? अशोक के राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक, कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक। वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए वीडियो को आज यहीं तक समाप्त करते हैं।